अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सब उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ग्रे कवरेज दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरे मॉडल के स्टिक की हुई है हमने। ब्लॉन्ड में बेस कलर किया हुआ है, नेचुरल में और फैशन शेड में हमारा। और ये हमारी ग्रे कवरेज देखिए 2-2 इंच की ग्रे कवरेज है और 100% ग्रे है फ्रंट पे, और बैक पे इनका तकरीबन 20% ग्रे है। तो आज हम इजी पे मैं वर्क कर रही हूँ। ये मैंने कलर मिक्सिंग की है, इसका मैं साथ साथ लगाते हुए मेथड भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। ये हाथ में ज़रा जैसे मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ ग्रे कवरेज को कैसे किया जाता है, कलर को कैसे अप्लाई किया जाता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी स्टिक हो तो आप इस तरह करें। तो आज मेरे क्लाइंट की स्टिक भी हैं जिसको हमने बचाते हुए अपना ग्रे कवरेज करना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह मैं कर रही हूँ। ऊपर से नीचे की तरफ ब्रश नहीं लेके जा रही, मैं नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ, इसलिए कि कहीं मेरा ब्रश मेरी स्टिक को टच ना कर दे और मेरी स्टिक ख़राब ना हो जाए। ये देखिए इस तरह आपने करना है। पहले आप तरीका देख लें लगाने का, फिर आपके साथ मैं मिक्सिंग शेयर करती हूँ। ये देखें, और यहाँ से फिर मैं वापस बैक इस तरफ लेके जा रही हूँ जहाँ पे मेरी स्टिक है, वहाँ से मैं ब्रश को टच कर रही हूँ। और बहुत अच्छा सा आपने अपना कलर अप्लाई करना है ताकि आप बाद में कॉम ना करें, बाद में ब्रश ना फेरें। ये देखें जी, इस तरह आपने करना है। और नेक्स्ट जब मैंने इधर करना है तो पहले मैं ऐसे ब्रश करूँगी खाली। मैंने अपने पे भी ग्रे कवरेज करते हुए आप लोगों को दिखाया है, और विदाउट मेरे भी नीचे बेस कलर था उसको कवर करते हुए मैंने आपके साथ शेयर की है। और इनकी बकायदा स्टिक है जो मैं ग्रे कवरेज करनी थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि तकरीबन हर बच्ची ने स्टिक की हुई हैं और ग्रे कवरेज की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो थी, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। ये देखिए इस तरह हमने लगाया। अब मैं देखूं फ्रंट पे देखूंगी क्या इनके फ्रंट पे हेयर हैं, इनके फ्रंट पे नहीं है। इनका फ्रंट बिल्कुल साफ़ है। यहाँ पे इनके थोड़े से हैं, तो यहाँ पे एक टच मैं पहले कर दूँगी हल्का सा, ये जस्ट। और यहाँ से एक एक दो दो हेयर हैं बस ऐसे। इधर से भी ये 2-3 है, यहाँ पे मैंने हल्का सा ब्रश लगा दिया। अगर आपका फ्रंट पहले है तो फ्रंट पे ऐसे लगा दें, लेकिन इस तरह करना है कि आपकी जो डाई है, बेस है आपका, वो डिस्टर्ब ना हो। अब कंटिन्यू हम करेंगे उसी तरह, स्टेप लेंगे, बारीक स्टेप, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं। ये ऐसे आराम से रखेंगे और जस्ट उतना ही आपने करना है, इधर भी ब्रश लगाना है जितना आपका ग्रे कवरेज करना है। जहाँ तक आपकी स्टिक है वहाँ पे हम उसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, बहुत एहतियात से हम वर्क करेंगे अपना। ये देखिए फिंगर ऐसे, हाथ अपने ऐसे रखा, बालों को कैच किया, देन अप्लाई किया। ये देखिए इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम इसको करेंगे। ये मैंने छोटा ब्रश इसलिए यूज़ करती हूँ कि ये थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन इतना हार्ड नहीं कि आपके स्किन पे चुभे। तो लेकिन ये कि इसको जैसे मैं अप्लाई करती हूँ ये अच्छी तरह बालों के अंदर कलर अप्लाई कर देता है। आपने बिल्कुल भी बाद में ब्रश नहीं करनी, कॉम नहीं करना, ना ये कलर वाला ब्रश अप्लाई करना है। एक दफ़ा ही आपने अच्छा सा कलर अप्लाई करना है। ये देखिए मैंने ऐसे साइड ली, अब ऐसे हाथ रखते हुए मैंने यूँ जस्ट इस तरफ से ऐसे करना है, क्योंकि मैंने काफ़ी भर के कलर लगाया हुआ है। पहले आप इस तरह अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इस साइड पे अप्लाई करेंगे। देखिए ब्रश में ज़्यादा कलर ले रही हूँ, ये देखिए इस तरह, और फिर इस तरह लगा रही हूँ, स्किन के नीचे तक जा रहा है। और जो थोड़ा सा मेरे ब्रश में है तो इधर फिर दोबारा अप्लाई कर दूँगी। ब्रश की टेल की मदद से मैं उसको स्लाइसेस उठाती हूँ। ये बिल्कुल मांग के साथ रखते हुए आपने ऐसे फिंगर टिप से हेयर को दबा देना है। और इस तरह दबाने से ये भी होता है कि आपका कलर जो है लगा होता है हेयर पे वो भी नीचे आ जाता है, दूसरी साइड पे भी बालों के अंदर आ जाता है। अब ये देखिए इसमें ब्रश में कलर है और मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी, क्योंकि उस तरफ पहले भी मैंने भर के कलर लगाया होता है और वो
पहले भी हेयर के अंदर कलर होता है, इस तरह फिर आपका अच्छा सा कलर अप्लाई हो जाता है। अगर आपको लगे कि यहाँ पे कलर कम है तो आप वहाँ से और कलर लें ब्रश में और उसको फिर अप्लाई कर लें। ये नहीं कहना कि अगर मैंने पहले लगा लिया और अब दोबारा नहीं लगा सकते। अगर आपको फील हो कि यहाँ पे कलर कम है तो आप दोबारा अप्लाई कर, जस्ट मैं उसी एरिया पे पुश करती हूँ, आगे तक नहीं लेके जाती है। बहुत केयर के साथ काम करना होता है, बहुत एहतियात के साथ, ताकि आपकी डाई आपकी स्टिक वो डिस्टर्ब ना हो और आप अपना काम भी पूरा करते हैं। ये मेरा ये साइड पूरी कंप्लीट हो चुकी है। स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ तक करते हुए इसको पूरा ये साइड मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इससे हम मूव करेंगे। यहाँ पे हमारा कलर अप्लाई हो चुका है। इसको फिर मिक्स करूँगी। जहाँ से मैं खोल रही हूँ यहाँ पे मेरा कलर नहीं लगा, उसको दोबारा अप्लाई करेंगे हम। वन साइड कंप्लीट हुई, दूसरी साइड पे हम आ गए हैं। दूसरी साइड पे भी इसी तरह हम स्टेप निकालेंगे। आप टेल काम भी यूज़ कर सकते हैं और ब्रश की टेल से भी काम कर सकते हैं। मेरी रूटीन ब्रश के साथ काम करना है। अगर आपके पास हेल्पर है तो वो आपको मांग निकाल के आपको नेक्स्ट सेक्शन दे सकती हैं, लेकिन मेरी रूटीन है कि खुद से वर्क करूं। काफ़ी टाइटली पुश आपने करना है। ये देखिए इसके अंदर ब्रश में कलर बालों में है तो ये ब्रश में कलर आ रहा है ना। मैंने यहाँ तो अप्लाई तो नहीं ना किया, वही जो पहले मैंने अप्लाई किया इसको वापस मैं देन ऐसे करूँगी। मैं 2 दफ़ा 3 दफ़ा इसलिए ब्रश कर लेती हूँ कलर लगा के कि कहीं भी कोई ऐसा हेयर मेरा बच ना जाए जिस पे कलर अप्लाई ना किया हो। स्टेप बाय स्टेप हम इसी तरह करेंगे। अपना पूरा ऐसे नहीं करना, जस्ट हमने जो हमारा थोड़ा सा एरिया है, ये मैंने स्टिक ऐसे पकड़ी, हेयर पकड़े हुए आप देख रहे कितनी खूबसूरत इनकी स्टिक आई हुई है। इनकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। इसी तरह हम इसको स्टेप बाय स्टेप पूरे हेड पे करेंगे। दूसरी साइड पे भी इसी तरह हम करते जाएंगे। जी अब हमारी दूसरी साइड भी कंप्लीट हो गई है। राइट लेफ्ट दोनों साइडों पे ये देखिए हमने कलर अप्लाई कर लिया होगा इनका। ये यहाँ से देखिए ये सारा कलर अप्लाई हो गया है। अब हम मिड में आएंगे, यहाँ से ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रे कवरेज होगी फैशन शेड के साथ। यहाँ से देखिए इनकी साइडों पे बिल्कुल इनके हेयर नहीं है ग्रे, जस्ट 10% के ग्रे हैं। यहाँ से क्राउन एरिया जो इनका फुल 100% ग्रे का। अच्छा जी अब मैं आप लोगों के साथ इसकी मिक्सिंग शेयर करूँ। इजी कलर पे मैं काम कर रही हूँ, ये मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। इसमें मैंने लिया है 6.0 हाफ ट्यूब, 6.003 हाफ ट्यूब और 4.0 तकरीबन 20 ml और 20 वॉल्यूम मैंने लिया है डबल रेशो के साथ। ये इनकी मिक्सिंग है आज की जो मैं आपके साथ शेयर की है। ये ग्रे कवरेज जो कर रही हूँ इंशाल्लाह आप भी करें। ये मिक्सिंग बहुत अच्छी है और आपको भी इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन आपने इसको मापते हुए आपने करना है, बिल्कुल भी कमी पेशी नहीं होनी चाहिए कि कलर ज़्यादा हो गया या डेवलपर ज़्यादा हो गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से अगर किसी की ग्रे कवरेज नहीं होती है तो सबसे बड़ी वजह उसकी यही होती है कि आपके मापने में, वज़न में या मतलब इस तरह जब आप कलर मिक्स करते हैं तो उस वजह से कमी पेशी की वजह से आपका ग्रे कवरेज नहीं होता। इसी तरह ये देखिए नीचे से मैं दूसरी साइड पे कर चुकी हूँ, लेकिन हल्का सा मैं यहाँ पे टच दूंगी। यहाँ भी अपने लंबे रुख को अपने लेके आना है इसी तरह स्टेप। सॉफ्ट हाथों से अपने हेयर को पीछे करना है और साथ साथ आपने इसको दोनों हाथों से मैंने इसे पकड़ा हुआ है अपने फिंगर के साथ और दोनों साइडों पे
कलर अप्लाई कर रही हूँ। अब यहाँ से ऊपर से मैं मांग लूँगी, जहाँ तक अपने फ्रंट से निकाला उस बैक पे आप बराबर लेके आएंगे। ये देखिए, ये मेरा यहाँ पे कलर बड़ा खूबसूरत आ चुका है। मज़ीद इंशाल्लाह टाइम गुजरने के साथ इसको और अच्छा कलर इसका आ जाएगा, ग्रे कवरेज और अच्छी हो जाएगी। मेरा बाजू भी आगे आ रहा होगा, लेकिन कलर अप्लाई करने के लिए फिर थोड़ा बहुत तो आपको देखना पड़ेगा। अब नीचे से ये देखिए, मैं पहले कलर अप्लाई कर चुकी हूँ। ये साइड पे जब फ्रंट पे मैंने किया, जब आपने इसको कलर को वॉश करना है तो आपने शैम्पू नहीं करना, जस्ट आप वॉश ही करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा ग्रे कवरेज हो चुका है, इस साइड पे मैं लगा चुकी हूँ। अब इसी तरह दूसरी साइड पे हम करेंगे आगे, और मैं ऊपर से लूँगी। अब मैं वो मिस्टेक नहीं करूँगी जो ऊपर से पहले मेरे से हुई है, लंबी मांग निकालूँगी। ये भी मेरा कलर लग चुका है, मज़ीद फिर ऊपर से लूँगी और यहाँ पे लेके आके और कलर लगाने के बाद 30 मिनट आपने कलर रखना है। कोशिश करें कि आप स्पीड से लगाएं। वाइट बालों में पहले ही ऑलरेडी कोई पिगमेंट नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए बाज़ लोग कहते हैं कि इस पे कलर ज़्यादा टाइम हम देंगे तो ज़्यादा अच्छा कलर आएगा। ऐसी बात नहीं होती। कलर वाइट बालों पे पहले पिगमेंट नहीं जब होती तो आप उसको और ज़्यादा टाइम देते हैं तो वो पहले ही लाइट होता है, विदाउट कलर भी होता है, तो इसलिए फिर वो और लाइट हो जाता है। ये भी एक बड़ी वजह है कि हम लोग कलर को ज़्यादा टाइम रख देते हैं कि शायद वाइट बालों को ज़्यादा टाइम रखेंगे तो हमारा ज़्यादा अच्छा कलर आएगा, क्योंकि उसमें पहले पिगमेंट नहीं होती। जब आप उसको ज़्यादा टाइम रखते हैं तो कलर ज़्यादा आता है, तो वो विदाउट पिगमेंट जब होता है तो उसमें कलर और लाइट हो जाता है। इसलिए जो इसका मुनासिब टाइम है आप उसी टाइम पर लगाएँ। हाँ जी, इतना कर सकते हैं कि आप जैसे फ्रंट और बैक का लगाते लगाते आपको टाइम थोड़ा सा हो गया तो 5 से 7 मिनट 10 मिनट आप ज़्यादा दे सकते हैं। और ऐसे यूं करके, जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ, बैक पे करें। अब ये जैसे मैंने कलर अप्लाई किया है, यहाँ पे आप ऐसे करके ऐसे चेक करें टेलकॉम के साथ, आपको लगेगा कि हाँ ये देखिए अभी मेरा यहाँ पे कलर नहीं आया, इसका मतलब अभी मुझे टाइम चाहिए। मेरा तो ऑलरेडी काम मुझे टाइम चाहिए, लेकिन जब आपने कलर वॉश करने से पहले आपने इस तरह बाकायदा चेक करना है ताकि आपका जो डिज़ायर कलर है आपको मिल सके। अगर कमी पेशी हो तो आप उसको कर सकें। ये थोड़ा सा यहाँ से उठा के मैं नेक एरिया पे ये छोटे छोटे बेबी हेयर है उन पे भी अप्लाई कर दूँ ताकि वो भी एक हमें अच्छा सा शेड दे सकें। ये देखिए जी, इनकी ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम रैप करेंगे और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स इन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। जज़ाकल्लाह जी। फिर इंशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक भी मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि इतना टाइम आप वेट नहीं कर सकते। इंशाल्लाह ताला जैसे ही वॉश करेंगे आपको बाकी मैं वीडियो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती हूँ। आधा घंटा इसको लगा के हम छोड़ते हैं। जज़ाकल्लाह जी। अब ये देखिए, ये मेरा कलर बच गया, ये मेरा कलर बच गया है। तो इसको मैंने ये नहीं करना। बहुत सारी लेडीज़ होती है जो बच गया उसको नीचे अप्लाई कर दें, वहाँ पे दोबारा अप्लाई कर दें। ऐसे आपने नहीं करना। जब आपने कलर अप्लाई करना है उसी वक्त जितना मर्जी भर के अच्छा सा लगा लें। कहीं आपके दिल में ये ना हो कि वहाँ पे थोड़ा लगा है हम दोबारा लगा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ही एक दफ़ा अच्छा कलर अप्लाई करें। ये बच गया तो उसको वेस्ट कर दें। ये नहीं करना कि ब्रश लगा दिया उसे कर लिया उसे, ऐसे नहीं करना। आपने कोटिंग नहीं अपने बालों में करनी, तो वो बाल डैमेज ही करता है।